हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में और बेसिक जो है फिजिक्स का उसके बारे में देखे थे। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में देखेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं। जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स के द्वारा दिए गए गति के नियम जो न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए थे, इसे हम पूरा पढ़ ले तो आधी फिजिक्स खत्म हो जाती है। फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड रहता है, इसीलिए इसे पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से फिजिक्स से रिलेटेड ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं मोशन के बारे में। मोशन ये वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि मोशन को हम क्या बोलेंगे? गति। मोशन को हम क्या बोलते हैं? गति भी बोलते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो चलना, दौड़ना, भागना या कोई दूरी तय करना सब मोशन है, गति है। सबको क्या बोलते हैं? मोशन और गति। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। एक एक बॉक्स है लकड़ी का, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, एक बॉक्स है एक लकड़ी का, वो ए पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर? ए पोजीशन पर है। और कुछ टाइम बाद वो बॉक्स बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। वो बॉक्स बी पोजीशन पर पहुंच जाता है मोशन करके, या अपनी पोजीशन को इसने चेंज किया है, इसलिए इससे क्या बोलेंगे? मोशन या गति बोलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम बॉक्स से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले गए, तब कुछ मोशन हुआ, तभी तो वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया। मान ले इस ए पोजीशन का बॉक्स, मान ले ए पोजीशन का जो बॉक्स है वो हिलाया ही नहीं, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन। उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन। और इसे विश्रामा अवस्था भी बोलते हैं या आरामा अवस्था भी बोलते हैं। जैसे कुछ टाइम के बाद इस बॉक्स को यहाँ से ले जाकर पोजीशन बी पर रखा, यहाँ से ले जाकर पोजीशन बी पर रख दिया, तो इसके बीच कुछ दूरी तय हुआ। उसके बीच कुछ क्या हुआ? दूरी तय हुआ। तब इसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज होके, ओरिजिनल पोजीशन इसका ए था, चेंज होके नया पोजीशन बी आ गया। इसे ही क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। जब हम मोशन को पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज का रेस्ट होना और किसी भी चीज का मोशन होना, ये चीजें विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मतलब तुलना करके ही हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मतलब एक पर्सन के लिए कोई एक चीज मोशन में हो सकती है, वहीं पे दूसरे पर्सन के लिए वही चीज रेस्ट पर हो सकती है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे चलती हुई बस, डायग्राम में आप देख रहे हैं, रोड पर ये बस चल रही है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। बस के अंदर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बस के अंदर बैठे हुए लोग जो है, उनके हिसाब से उनके साइड में बैठे हुए लोग क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे। मान लेते हैं बस में 20 लोग हैं, उसमें से एक आदमी के अनुसार दूसरे आदमी रेस्ट पर है, क्योंकि वो चल नहीं रहा है, वो उसका बस आगे चल रहा है, तो वो रेस्ट पर है। अगर कोई आदमी बस के बाहर खड़ा होके, यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी बस के बाहर खड़ा हुआ है और वो बस की ओर देख रहा है, तो उसे बस के लोग अपने से आगे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बस की ओर देखेगा तो बस उसको आगे की ओर दिखाई देंगे। अगर बाहर पेड़ लगा हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, तो पेड़ लगा हो और उसके सामने से बस गुजर रही है, तो आपको
बस में बैठे लोगों को पेड़ पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। बस के लोग जो अंदर बैठे हैं उनको पेड़ कैसा दिखेगा, पीछे की ओर जा रहा है और वो खुद आगे की ओर जा रहे हैं। पर हम नॉर्मली देखें तो पेड़ अपनी जगह पे रहता है, लेकिन बस वाले के हिसाब से वो मोशन कर रहा है, इसीलिए उसको मोशन को डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। इसीलिए हम तुलना करके ऑब्जर्वर के हिसाब से हम बताते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। और हाँ, मोशन आपको ये नहीं समझना कि एक ए पोजीशन है, एक ए पोजीशन से बी पोजीशन पर चले गए मोशन हो गया, नहीं। मोशन आप उस हर चीज को बोलोगे, चाहे वो आगे जाए या चाहे पीछे जाए। और विथ रिस्पेक्ट टू, मेरे हिसाब से पेड़ की पोजीशन क्या है, और मेरे हिसाब से मेरे साथ बैठा हुआ है वो रेस्ट पर है और पेड़ मोशन में है। आई होप कि आपको मोशन समझ में आ गया होगा। मोशन एक्चुअल में होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं उसका डेफिनेशन। मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। जैसे कि मैंने बताया, जो देख रहा है उसके हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसे ही हम मोशन बोलेंगे। समझ में आया? आई होप कि समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई चीज मोशन करती है तो क्या एक ही डायरेक्शन में जाती है? जैसे कि बॉक्स देखा, बॉक्स क्या सिर्फ सीधा ही जाएगा? नहीं ना, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे ही मोशन को कई सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए उनके टाइप्स देखते हैं। डायग्राम में देख रहे हैं आपके सामने, ये 4 पोजीशन दिया गया है, 4 पोजीशन। पहला पोजीशन, अगर कोई लड़का रोड पर सीधा दौड़ रहा है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है लड़का सीधा दौड़ रहा है, तो वो रोड को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। किस तरफ? पीछे की ओर। तो इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। सेकेंड वन क्या है? घड़ी की जो सुई है एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, एक सर्कुलर पाथ पर घूमती है, जिसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्म करते हैं, जिसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। वो भी मोशन कर रहा है, वन टाइप ऑफ वो मोशन कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। थर्ड डायग्राम में हम जैसे कि देख रहे हैं, किसी साइकिल का, ट्रेन का या किसी गाड़ी का पहिया हो, वो क्या होता है? रोटेट होता है। वो क्या होता है? रोटेट होता है। इसलिए उसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। और फोर्थ वन क्या है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन। ये देखिए घड़ी, इसमें घड़ी है। घड़ी जब कोई भी 12 बजता है, 6 बजता है, 1 बजता है, तो टू एंड फ्रो मोशन में, कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो, आगे पीछे होता है एक लिमिट तक। आगे जाता है एक लिमिट तक, पीछे आता है एक लिमिट तक। उसको ही क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन, एक टाइम पीरियड में। तो इसीलिए इसका नाम पीरियोडिक मोशन है। एक और एग्जांपल देखे रहेंगे, जैसे कि झूला, जिसको स्विंग बोलते हैं। झूले पर एक लड़की बैठी है और वह झूला झूल रही है, आगे पीछे हो रहा है, एक लिमिट होता है आगे पीछे होने का। ऐसा तो नहीं होता कि आगे पीछे होते होते एकदम से कहीं और चला जाए। टू एंड फ्रो मोशन ही करता है, उसे ही पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। आपको ये चारों टाइप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी कोई मोशन होता है जो कि पोजीशंस को चेंज करने के लिए होती है, उसको आरामावस्था से गति के अवस्था में लेकर आने के लिए ही उसको ही मोशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। मैं एक गाड़ी लेता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो एक पोजीशन ए पर है, मैं इस गाड़ी को चलाकर पोजीशन बी तक ले जाऊंगा।
क्या करूँगा, इस गाड़ी को चलाऊँगा और पोजीशन बी तक ले जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ दूरी तय हुआ, कुछ पाथ ट्रैवल हुआ, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, वो फिर कोई डिस्टेंस कवर करके वो फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है। कुछ तो उसने पाथ कवर किया, वो पाथ कवर जो किया उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, दूरी बोलेंगे। इसमें और एग्जांपल्स भी आते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम पर हमने पढ़ा होगा, एक बच्चा है, उसका घर है ए, उसका घर क्या है ए, और उसका स्कूल है बी। अब इस बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, घूम कर जाएगा स्कूल, घूम कर जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसा ऐसा ही ये घूम कर जाएगा जैसे कि डायग्राम में देख रहा है, लेकिन उसके घर से स्कूल जाने के लिए सीधा रास्ता भी है, लेकिन उसका मन नहीं है तो वो घूम कर गया। तो इसको क्या बोलेंगे, जो घूम के गया है उसने कुछ दूरी तय किया, उसने कुछ पाथ कवर किया। यहाँ पे देख रहे हैं, समझिए वो 20 किलोमीटर है। क्या है वो, 20 किलोमीटर है। तो उसे हम क्या बोल लेंगे, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर डिस्टेंस को हमने एक डायरेक्शन दे दिया, अगर हमने डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दिया, अब बोलेंगे, अभी हम डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं देते, तो जिसको हमने अभी तक डायरेक्शन नहीं दिया है, मतलब 20 किलोमीटर है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसमें अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है, बस बोला है कि वो 20 किलोमीटर अपने घर से स्कूल तक गया, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और अब बताइए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डीपली में डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब बताया है। अब मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ, मैं बोलूँगा उस बच्चे का घर ईस्ट में है और उसका स्कूल वेस्ट में है, उसका स्कूल वेस्ट में है। तो अब क्या करेगा, वो बच्चा घर से स्कूल जाएगा तो ये सीधा रास्ता ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, तो वो उस सीधा रास्ता चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये सीधा जाएगा तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है और जिसमें डायरेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, आप लोग बताइए, जिसमें डायरेक्शन हुआ और मैग्नीट्यूड भी हुआ उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो बताओ, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो स्पीड भी तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि ये बच्चा 20 किलोमीटर जो रास्ते से जा रहा है, 20 किलोमीटर जो रास्ते से जा रहा है, तो घूम के वो रास्ते पे कहीं पर फास्ट चला होगा, कहीं पर स्लो चला होगा, स्पीड में डिस्टरबेंस तो आया है ना। चलिए गाड़ी वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर गाड़ी चल रही है तो ए टू बी जाएगा, गाड़ी जहाँ पे है ए पहला फर्स्ट पोजीशन है और वो चलकर बी पोजीशन पर पहुँचती है, तो उसका कुछ तो स्पीड होगा, उसका कुछ तो स्पीड होगा।
यहाँ पर स्पीड टर्म आ गया, मतलब गति। स्पीड तो ऐसी नहीं है ना, दूरी तय करो कितने भी समय में। तो स्पीड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूरी मतलब डिस्टेंस तय करेगा एक टाइम पीरियड में, क्या एक टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसका फॉर्मूला आएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक कोई टाइम पीरियड में आएगा, इसी के लिए तय की गई दूरी अपॉन में लगा समय, उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड। अब बताओ स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। देखो इसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, मैंने अभी पिछले क्लास में बताया, अभी भी बताया, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड डिपेंड है डिस्टेंस पर, इसीलिए स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। और एक तरह से और इसको लिखते हैं मीटर सेकेंड पावर में -1। क्या लिखते हैं, मीटर सेकेंड -1। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने इसको दिशा नहीं दिया था, उसको बस बोला कि भाई 200 किलोमीटर तक मुझे लेके चल, पर ये नहीं बताया कि 200 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में लेके चल। तो मैं अब उसको डायरेक्शन देता हूं। अब मैं बोलूंगा उसको 200 किलोमीटर ईस्ट में लेके चल, ईस्ट में लेकर चल। तब आप उसको क्या स्पीड बोलोगे, नहीं ना। अब इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि उसमें अब डायरेक्शन आ गया। जब तक डायरेक्शन नहीं था, बस डिस्टेंस था और टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो उसको हम स्पीड बोले। अब डायरेक्शन आ गया तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी या वेग। जब आप उसको डायरेक्शन दे दिए तो अब उसको डिस्टेंस ना बोलकर, जब हमने इसको डायरेक्शन दे दिया, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो अब इसको डायरेक्शन दे दिया कि ईस्ट में 200 किलोमीटर चलना है, तो वो क्या डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप जैसे कि जानते हो कि डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे डिस्टेंस की जगह पर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस में, इसका यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और उसको डिनोट करेंगे मीटर सेकेंड -1। ये दोनों तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आपको पता होगा फिजिक्स करते टाइम फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, यूनिट्स एंड फॉर्मूला। तो बहुत बार एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन भी आता है और यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी इतना ही, अभी ध्यान रखिए, आगे चलिए बढ़ते हैं। अगर रास्ते पर गाड़ी जा रहा है तो एक ही स्पीड में हमेशा चलेगा क्या। अगर रास्ते पर गाड़ी जाता है तो ब्रेकर्स भी आता है, टोल टैक्स भी आता है, वहां पे तो किसी भी गाड़ी का स्पीड तो कम होता ही है। मान लेते हैं अगर कोई गाड़ी
ए पोजीशन से बी पोजीशन पर 200 किलोमीटर उसको जाना है और उसके पास 4 घंटे है। 4 घंटे है, कितने घंटे? 4 घंटे है। तो वो कैसे जाएगा? तो उसको कितना टाइम लगेगा? चलिए देखते हैं। 200 डिवाइड बाय 4, मतलब डिस्टेंस, मोशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए 50 किलोमीटर पर आवर, ये 4 घंटे है। उसको कितना लगेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो चलेगा तब जाकर वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। वहां पे तो वो कंटिन्यू 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तब वो डेस्टिनेशन पॉइंट बी पर पहुंच पाएगा। 50 किलोमीटर स्पीड से कंटिन्यू चला, उसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल मतलब जैसा कि इक्वल डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर जाना था, 4 घंटे में पहुंचना था, तो उसने इक्वल स्पीड से वो चला, मोशन मतलब जो डिस्टेंस था वो कवर किया, उसी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर वही 200 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करने के लिए वह पहले 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर के स्पीड से चला, फिर 60 किलोमीटर के स्पीड से चला, फिर 30 किलोमीटर के स्पीड से चला, फिर 70 किलोमीटर के स्पीड से चला, क्योंकि रास्ते में कहीं ब्रेकर आया, टोल टैक्स आया, उसके हिसाब से वो स्पीड अपना चेंज करते गया। तब क्या, ये देखिए डायग्राम देखकर बताइए कि वो क्या यूनिफॉर्म रहा? क्या सेम स्पीड से वो जा रहा है? नहीं ना। तो इस ऐसे वाले स्पीड को क्या बोलेंगे? ऐसे वाले मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपने गाड़ी का वेग मतलब वेलोसिटी को हम v से दर्शाएंगे, वेग बदलते हो तो मतलब वेलोसिटी को बदलते हो। जब गाड़ी को चलाते हैं तब ये नहीं बोलते कि वेलोसिटी बढ़ा, तब हम क्या बोलते हैं? गाड़ी को एक्सेलरेट कर। क्या बोलते हैं? गाड़ी को एक्सेलरेट कर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट कर या एक्सेलरेशन दे गाड़ी को। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है गाड़ी का स्पीड बढ़ा। गाड़ी क्या बढ़ा? स्पीड। तो क्या बोलते हैं? गाड़ी का तब स्पीड बढ़ता है गाड़ी का। जब हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़ाओ तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। तो गाड़ी का वेलोसिटी चेंज होता है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला देंगे। एक्सेलरेशन को ए से भी डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला देंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हम जब वेलोसिटी चेंज करेंगे तब हम कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम में अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। जब हम कोई गाड़ी ए पोजीशन से चालू करते हैं और बी पोजीशन पर पहुंचाते हैं, तो जब ये गाड़ी चालू हुई तब इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। उसको हम क्या किससे दर्शाएंगे? u से।
और जब गाड़ी बी पोजीशन पर पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी। तो उसको किससे दर्शाएंगे, v से। तो हम इसका हम फॉर्मूला दे सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को किसी टाइम पीरियड में अगर माइनस करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको निकालना रहेगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, हमने पहले देखा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको एक तरह से और लिखते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 2। एक्सेलरेशन समझ में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे की क्लास में इसके आगे का करेंगे, सेम चैप्टर का जो बाकी है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ऐसे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।